महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने के निर्देश। महिला सशक्तिकरण में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम। महिलाओं को मजबूत बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अब महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण को लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में आप शायद यही सोच रहे होंगे कि आम चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी की यहाँ बात की जा रही है, लेकिन यहाँ मामला कुछ हटकर है। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़ा है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बातें लगातार चल रही थी। साथ ही बीडी कौशिक का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, जिसमें ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 1/3 की जाए, यानी कि इस चुनाव में उन्हें 33% का रिजर्वेशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस 2 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 1/3 महिला आरक्षण लागू करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही बीडी कौशिक के मामले में कोर्ट के पुराने फैसले के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ट्रेजरी का पद महिला के लिए रिजर्व रहेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्य समिति के 9 सदस्यों में से 3 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का पालन इसी महीने की 16 तारीख को होगा, क्योंकि 16 मई को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव है, जिसका रिजल्ट 18 मई को आएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिकारियों, मसलन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजर पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। साथ ही एसोसिएशन में सीनियर वकीलों के लिए जो कार्यकारिणी है, उनके 6 सदस्यों में से 2 और सामान्य कार्यकारिणी के 9 मेंबर में से 3 पद महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। इतना ही नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस मामले में अपना वेबसाइट पर या फिर किसी दूसरे माध्यम के जरिए सदस्यों से 19 जुलाई तक सुझाव भी मंगाए। वकीलों से मिलने वाले सुझावों को बार एसोसिएशन प्रिंटेड या फिर डिजिटल फॉर्मेट में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट इन्हीं सुझावों के आधार पर इस मामले में बदलाव का सिलसिला जारी रखेगा, साथ ही सुधार भी करता रहेगा। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका असर न केवल 16 मई को होने वाले चुनाव पर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की भागीदारी पर भी व्यापक असर पड़ेगा। इस खबर में